गांव के बीचों बीच एक विशालकाय पेड़ खड़ा था, जिसकी शाखाएं आसमान को छूती हुई लगती थीं। इस पेड़ को लेकर गांव के लोगों में एक अजीब सी डर और आदर की भावना थी। लोग इसे काला देवता कहकर पुकारते थे। कहा जाता था कि यह पेड़ सैकड़ों साल पुराना है और इसके साथ एक गहरा रहस्य जुड़ा हुआ है। गांव का बुजुर्ग कृष्णा दादा: बेटा, यह पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं है। इसके पीछे एक कहानी है, एक दर्दनाक इतिहास। अर्जुन: कहानी? क्या कहानी दादा? ये पेड़ तो बस एक पुराना पेड़ लगता है। नहीं अर्जुन, यह पेड़ सैकड़ों साल पुराना है। कहा जाता है कि यह पेड़ एक श्रापित राजा की आत्मा है। श्रापित राजा? ये कैसे हो सकता है? सुनो, बहुत पहले की बात है। यह गांव एक छोटा सा राज्य हुआ करता था। यहाँ राजा वीरसेन राज्य करते थे। वे बहुत न्यायप्रिय और दयालु थे, लेकिन उनके एक मंत्री दुर्जन सिंह ने उनके साथ विश्वासघात किया। विश्वासघात? क्या हुआ था? दुर्जन सिंह ने राजा वीरसेन को धोखे से मार डाला और खुद को राजा घोषित कर दिया। राजा की आत्मा शांत नहीं हुई। उन्होंने एक आशी से मदद मांगी। आशी ने उन्हें एक वरदान दिया कि वे इस पेड़ के रूप में अमर हो जाएंगे और जो भी उनके न्याय को नहीं मानेगा उन्हें अपने में समा लेंगे। यानी यह पेड़ राजा वीरसेन की आत्मा है? हाँ बेटा, यह पेड़ उसी जगह पर खड़ा है जहां राजा की हत्या हुई थी। जो भी इस पेड़ के इतिहास को नहीं मानता या इसकी पूजा नहीं करता, उसे पेड़ की आत्मा अपने में समा लेती है। लेकिन दादा, ये सब कैसे संभव है? ये तो बस एक कहानी लगती है। अर्जुन, यह कोई कहानी नहीं है। गांव के कई लोग इस पेड़ के श्राप का शिकार हो चुके हैं। जो भी इस पेड़ के पास जाता है और इसके इतिहास को नहीं मानता, वह गायब हो जाता है। कभी कभी रात को इस पेड़ से आवाजें आती हैं, जैसे कोई रो रहा हो। आवाजें? कैसी आवाजें? जैसे कोई अपने अन्याय के लिए रो रहा हो। राजा वीरसेन की आत्मा अभी भी इस पेड़ में रहती है और वह उन लोगों को सजा देती है जो उनके न्याय को नहीं मानते। तो क्या इस पेड़ को शांत करने का कोई तरीका है? हाँ बेटा, हर साल हम इस पेड़ की पूजा करते हैं और उसे खुश रखने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर कोई इसके नियमों को तोड़ता है तो पेड़ की आत्मा उसे माफ नहीं करती। अर्जुन गांव में घूमता है और लोगों से बात करने की कोशिश करता है। भैया, यह पेड़ क्यों इतना महत्वपूर्ण है? ये पेड़ हमारे गांव की रक्षा करता है। इसके बारे में ज्यादा मत पूछो। क्या आपने कभी इस पेड़ के बारे में कुछ अजीब देखा है? यह पेड़ हमारे लिए पवित्र है। इसके बारे में बात करना ठीक नहीं है। दादा, मैंने देखा है कि गांव के लोग इस पेड़ से बहुत डरते हैं। इसे काला देवता क्यों कहते हैं? अर्जुन, यह पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं है। यह काला देवता है क्योंकि इसकी शक्ति अंधेरे और रहस्य से भरी हुई है। गांव के लोग इसे खुश रखने के लिए हर साल एक गुप्त रस्म करते हैं। गुप्त रस्म? कैसी रस्म? यह रस्म बहुत पुरानी है। हर साल अमावस्या की रात को गांव के कुछ चुनिंदा लोग इस पेड़ के पास इकट्ठा होते हैं। वे पेड़ को चढ़ावा चढ़ाते हैं, फल, फूल और कभी कभी कुछ और भी। कुछ और मतलब? कभी कभी वे जानवरों की बलि भी देते हैं, लेकिन यह सब बहुत गुप्त तरीके से होता है। कोई बाहरी व्यक्ति इस रस्म के बारे में नहीं जानता। लेकिन दादा, यह सब इतना गुप्त क्यों है? क्या गांव के सभी लोग इस रस्म के बारे में जानते हैं? नहीं बेटा, सिर्फ कुछ चुनिंदा लोग ही इस रस्म के बारे में जानते हैं। बाकी लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि इस पेड़ को खुश रखना जरूरी है, नहीं तो बड़ा अनर्थ हो सकता है। अनर्थ? कैसा अनर्थ? अगर पेड़ नाराज हो जाए तो वह गांव को तबाह कर सकता है। लोग गायब होने लगते हैं, फसलें सूख जाती हैं और गांव में अजीब घटनाएं होने लगती हैं। इसलिए यह रस्म बहुत जरूरी है। लेकिन दादा, क्या यह सही है? क्या हमें ऐसे पेड़ की पूजा करनी चाहिए जो हमें डराता है? बेटा, यह सवाल मत पूछो। गांव के लोगों का विश्वास है कि यह पेड़ हमें बचाता है। अगर हम इसकी पूजा नहीं करेंगे तो यह हमें नष्ट कर देगा। यही इसका नियम है। लेकिन दादा, क्या किसी ने कभी इस पेड़ के रहस्य को समझने की कोशिश की है? क्या किसी ने कभी इसके इतिहास को जानने की कोशिश की? अर्जुन,
यह सवाल मत पूछो। जो भी इस पेड़ के रहस्य को जानने की कोशिश करता है वह गायब हो जाता है। गांव के कुछ लोगों ने कोशिश की थी, लेकिन वे कभी वापस नहीं आए। तो क्या ये पेड़ सच में इतना खतरनाक है? हाँ बेटा, यह पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं है, यह एक शक्ति है, और इस शक्ति को चुनौती देना खतरे से खाली नहीं है। अर्जुन और उसकी पत्नी प्रिया गांव में अपने नए घर में बैठे हैं। अर्जुन, तुम्हें नहीं लगता कि यह गांव थोड़ा अजीब है? लोग इतने रहस्यमय क्यों हैं? प्रिया, यह गांव शहर से बिल्कुल अलग है। यहाँ के लोगों की अपनी मान्यताएं और परंपराएं हैं। मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ। लेकिन अर्जुन, तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ कुछ गलत है? वह पेड़ जिसे लोग काला देवता कहते हैं, उसके बारे में लोग इतना क्यों डरते हैं? प्रिया, मैं यहाँ सिर्फ एक नई जगह की तलाश में नहीं आया हूँ। मैं इस पेड़ के रहस्य को जानने के लिए आया हूँ। रहस्य? कैसा रहस्य? यह पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं है, इसके पीछे एक गहरा इतिहास है। मैं एक लेखक हूं और मैं इस पेड़ की कहानी को दुनिया के सामने लाना चाहता हूं। लेकिन अर्जुन, क्या यह सुरक्षित है? लोग कहते हैं कि इस पेड़ के पास जाना खतरनाक हो सकता है। मैं जानता हूं कि यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन मैं इसके बिना नहीं रह सकता। मैं इस पेड़ के इतिहास को समझना चाहता हूं और गांव के लोगों की मदद करना चाहता हूं। मदद कैसे? अगर यह पेड़ सच में श्रापित है, तो शायद मैं इस श्राप को तोड़ सकता हूं। गांव के लोग इस पेड़ से डरते हैं, लेकिन मैं उन्हें इस डर से मुक्त करना चाहता हूं। अर्जुन, तुम्हें सावधान रहना होगा। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो जाए। घबराओ मत प्रिया, मैं सावधान रहूंगा, लेकिन मैं इस रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार हूं। अर्जुन गांव के लोगों से बात करता है। भैया, क्या आप मुझे इस पेड़ के बारे में कुछ बता सकते हैं? यह पेड़ हमारे लिए पवित्र है। इसके बारे में ज्यादा बात करना ठीक नहीं है। लेकिन मैं इसके इतिहास को जानना चाहता हूं। शायद मैं इसके रहस्य को सुलझा सकता हूं। अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो इस पेड़ से दूर रहो। यह तुम्हारे लिए खतरनाक हो सकता है। अर्जुन अकेले में सोचता है। मैं इस पेड़ के रहस्य को सुलझाने से पीछे नहीं हटूंगा। गांव के लोग इससे डरते हैं, लेकिन मैं उन्हें इस डर से मुक्त करूंगा। चाहे जो भी हो, मैं इस पेड़ की सच्चाई को उजागर करूंगा। अर्जुन रात के समय पेड़ के पास जाता है। चारों ओर घना अंधेरा है और हवा में एक अजीब सी सनसनी है। अर्जुन खुद से, यह पेड़ सच में इतना डरावना है, लेकिन मैं इसके रहस्य को जानने से पीछे नहीं हटूंगा। अर्जुन पेड़ के करीब जाता है और उसकी छाल को छूता है। अचानक उसे एक कंपी सी महसूस होती है। ये क्या है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे देख रहा है। अचानक उसे पेड़ से आवाजें सुनाई देने लगती हैं। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। कौन है वहां? कौन बोल रहा है? तुम मेरे नियमों को तोड़ रहे हो। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ तुम्हारे इतिहास को जानना चाहता हूं। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। तुम मेरे नियमों को तोड़ रहे हो। अर्जुन को लगता है जैसे कोई उसे पेड़ की ओर खींच रहा है। वह डर के मारे पीछे हटने की कोशिश करता है। मुझे जाने दो, मुझे यहां से जाने दो। अचानक आवाजें बंद हो जाती हैं और अर्जुन खुद को पेड़ से दूर पाता है। वह सांस लेते हुए बैठ जाता है। यह क्या था? क्या मैं सच में पागल हो रहा हूं? अगले कुछ दिनों में अर्जुन को अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वह धीरे धीरे पेड़ के प्रभाव में आने लगता है। अर्जुन, तुम ठीक तो हो? तुम्हें कुछ दिनों से बहुत चिंतित लग रहे हो। मैं ठीक हूं प्रिया, बस कुछ अजीब सपने आ रहे हैं। सपने? कैसे सपने? मुझे रात को आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई मुझसे बात कर रहा हो, और कभी कभी मुझे लगता है जैसे कोई मुझे पेड़ की ओर खींच रहा है। अर्जुन, यह खतरनाक हो सकता है। तुम्हें इस पेड़ से दूर रहना चाहिए। नहीं प्रिया,
मैं इस रहस्य को सुलझाने से पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसके प्रभाव में आ रहा हूं। अर्जुन गांव के बुजुर्ग कृष्णा दादा से बात कर रहा है। दादा, मैंने सुना है कि गांव के लोग हर साल इस पेड़ को खुश रखने के लिए एक व्यक्ति की बलि देते हैं। क्या यह सच है? हाँ अर्जुन, यह सच है। अगर हम इस पेड़ को खुश नहीं रखेंगे तो यह गांव को नष्ट कर देगा। लेकिन यह कैसे संभव है? एक पेड़ गांव को कैसे नष्ट कर सकता है? यह कोई साधारण पेड़ नहीं है अर्जुन, यह काला देवता है। अगर हम इसकी पूजा नहीं करेंगे तो यह हमें सजा देगा। लेकिन दादा, क्या यह सही है? क्या हमें एक निर्दोष व्यक्ति की बलि देनी चाहिए? यह हमारी परंपरा है अर्जुन, हमें इसका पालन करना होगा। गांव के लोग बलि की तैयारी कर रहे हैं। अर्जुन इस दृश्य को देखता है। क्या हो रहा है? ये सब क्यों? यह बलि की तैयारी है। हमें पेड़ को खुश रखना है, नहीं तो वह गांव को नष्ट कर देगा। यह गलत है। तुम एक निर्दोष व्यक्ति की जान कैसे ले सकते हो? अर्जुन, यह हमारी परंपरा है, तुम्हें इसमें दखल नहीं देना चाहिए। अर्जुन गांव के इतिहास को जानने की कोशिश करता है। वह पुराने रिकॉर्ड्स और किताबों को खंगालता है। मुझे लगता है कि यह सब एक झूठ है। पेड़ की आत्मा को शांत करने का एक और तरीका हो सकता है। मुझे इस रहस्य को सुलझाना होगा। अर्जुन को एक पुरानी किताब मिलती है जिसमें पेड़ के बारे में जानकारी है। यह क्या है? इस किताब में लिखा है कि पेड़ की आत्मा को शांत करने के लिए बलि की जरूरत नहीं है, बस एक विशेष मंत्र का जाप करना होता है। अर्जुन गांव के लोगों को इकट्ठा करता है। मैंने इस पेड़ के बारे में सच्चाई जान ली है। यह सब एक झूठ है। हमें किसी की बलि देने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब? तुम क्या कह रहे हो? मैंने एक पुरानी किताब में पढ़ा है कि पेड़ की आत्मा को शांत करने के लिए बस एक विशेष मंत्र का जाप करना होता है। हमें किसी की जान लेने की जरूरत नहीं है। अर्जुन, तुम्हें यह सब करने का अधिकार नहीं है। यह हमारी परंपरा है। यह परंपरा नहीं, अंधविश्वास है। मैं इस पेड़ के रहस्य को उजागर करूंगा और गांव के लोगों को इस डर से मुक्त करूंगा। गांव के लोग अर्जुन की बातों पर विश्वास नहीं करते। तुम हमारी परंपराओं को नहीं समझते। तुम्हें यहां से चले जाना चाहिए। अगर हमने बलि नहीं दी तो पेड़ गांव को नष्ट कर देगा। मैं साबित करूंगा कि यह सब एक झूठ है। मैं इस पेड़ के रहस्य को सुलझाऊंगा। अर्जुन पेड़ के पास जाता है, जहां उसे पेड़ की आत्मा से सीधा सामना होता है। मैं तुम्हारे रहस्य को जान गया हूं। तुम राजा वीरसेन हो, है ना? तुम्हारी आत्मा इस पेड़ में कैद है। हाँ, मैं राजा वीरसेन हूं। मैंने अपने अन्याय के लिए श्राप पाया है। मेरी आत्मा इस पेड़ में कैद है। मैं तुम्हारे श्राप को तोड़ना चाहता हूं। मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। तुम मेरे श्राप को नहीं तोड़ सकते। यह श्राप सदियों पुराना है। मैंने एक पुरानी किताब में पढ़ा है कि इस श्राप को तोड़ने के लिए एक विशेष रस्म करनी होती है। मैं वह रस्म करूंगा। अर्जुन रस्म की तैयारी करता है। उसे पता चलता है कि इस रस्म में उसे अपने प्राणों को खतरे में डालना पड़ेगा। अर्जुन, तुम क्या कर रहे हो? यह खतरनाक हो सकता है। प्रिया, मुझे यह करना होगा। अगर मैं इस श्राप को नहीं तोड़ूंगा तो गांव के लोग हमेशा इस डर में जीते रहेंगे। लेकिन अर्जुन, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। घबराओ मत प्रिया, मैं सावधान रहूंगा। अर्जुन पेड़ के पास रस्म शुरू करता है। वह मंत्र का जाप करता है और पेड़ की जड़ों में एक विशेष वस्तु दफन करता है। हे राजा वीरसेन, मैं तुम्हारे श्राप को तोड़ता हूं, तुम्हारी आत्मा को मुक्त करता हूं। तुम सच में मुझे मुक्त करना चाहते हो तो इसकी कीमत चुकानी होगी। कीमत? कैसी कीमत? तुम्हें अपने किसी प्रियजन को खोना पड़ेगा। अचानक प्रिया पेड़ के पास आती है और अर्जुन को बचाने की कोशिश करती है।
अर्जुन सावधान। पेड़ की शाखाएं प्रिया को घेर लेती हैं और उसे अपने में समा लेती। प्रिया, नहीं। यही कीमत है अर्जुन। तुमने मुझे मुक्त कर दिया है, लेकिन तुम्हें अपने प्रियजन को खोना पड़ा। पेड़ से रोशनी निकलती है और राजा वीरसेन की आत्मा मुक्त हो जाती है। पेड़ सूख जाता है और गांव में शांति लौट आती है। अर्जुन आंसू भरी आंखों से, प्रिया, मैं तुम्हें खो दिया। तुमने मुझे मुक्त किया है अर्जुन। अब मैं शांति से जा सकता हूं। तुम्हारा बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। अर्जुन गांव के लोगों को बताता है कि पेड़ का श्राप टूट गया है और अब उन्हें किसी की बलि देने की जरूरत नहीं है। पेड़ का श्राप टूट गया है, अब हमें किसी की बलि देने की जरूरत नहीं है। यह अद्भुत है, तुमने हमें इस डर से मुक्त कर दिया। लेकिन इसकी कीमत मुझे अपने प्रियजन को खोकर चुकानी पड़ी है।